तक्षवी और जादुई जंगल। एक चमकती संध्या के दिल में, जहां तारे धरती से रहस्यमयी बातें करते थे, तक्षवी नाम की एक लड़की एक ऐसे जंगल में भटक गई जो अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। हवा में जादू गूंज रहा था और पेड़ झुककर करीब आते प्रतीत हो रहे थे, जैसे अपनी प्राचीन कहानियां सुनाने को उत्सुक हों। तक्षवी अपनी जिज्ञासु आंखों और नन्हा साहसी मन के साथ एक अनदेखी डोर को महसूस कर रही थी, जो उसे जंगल की गहराइयों में खींच रही थी। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे रहस्य को उजागर करने वाली थी जो दुनिया को बचा सकता था या विनाश की ओर ले जा सकता था। जंगल की पुकार कैसे शुरुआत होती है, ये देखो। अब तक्षवी 12 साल की एक लड़की जो पहेलियां सुलझाने में माहिर थी, हमेशा पेड़ों के बीच घर जैसा महसूस करती थी। उसका गांव महान हरित जंगल के किनारे बसा था, जहां जादुई प्राणियों और छिपे हुए लोगों की कहानियां गूंजती थीं। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और आकाश सुनहरे और बैंगनी रंगों में रंगा था, तक्षवी ने पेड़ों के बीच एक हल्की चांदी जैसी चमक देखी। ये जुगनू या चांदनी नहीं थी, ये कुछ जीवंत था, उद्देश्य से धड़क रहा था। अपने डर को नजरअंदाज करते हुए वह घर से चुपके से निकल पड़ी। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। जैसे ही वह जंगल में और गहराई तक बढ़ी, जंगल जीवंत हो उठा। बेलें धीरे से उसके टखनों के चारों ओर लिपट गईं, उसका रास्ता दिखाते हुए, और जुगनू नाचते हुए अजीब प्रतीकों के आकार बना रहे थे। अचानक एक गहरी गूंजती आवाज पेड़ों के बीच से गूंजी। तक्षवी, चुनी हुई, जंगल को तुम्हारी जरूरत है। वह ठिठक गई, उसकी सांस रुक गई। उसके सामने 3 शानदार प्राणी खड़े थे। एक हाथी जिसकी आंखें चमकते पन्नों की तरह थीं, एक बाघ जिसकी धारियां तरल तारों की तरह चमक रही थीं, और एक गोरिल्ला जिसके फर में सोने के कण चमक रहे थे। उन्होंने सिर झुकाया। उनकी उपस्थिति एक साथ भयंकर और दयालु थी। हम हरित के रक्षक हैं, हाथी ने कहा। उसकी आवाज गर्म और बुद्धिमान थी। मैं एलीरा हूं, स्मृति की रखवाली। यह तारों हैं, साहस का बाघ, और गोरन, शक्ति का गोरिल्ला। तक्षवी, पेड़ मर रहे हैं और उनके साथ वह जादू भी मर रहा है जो दुनिया को जोड़े रखता है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? अब देखो, मरते हुए पेड़। तक्षवी का दिल जोर जोर से धड़का, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से अधिक थी। पेड़ क्यों मर रहे हैं? उसने पूछा। एलीरा ने बताया कि लालच से प्रेरित इंसान जंगलों को इतनी तेजी से काट रहे थे कि वे दोबारा उग नहीं पा रहे थे। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे, वे धरती की नसें थे जो जीवन और जादू का संचार करती थी। उनके बिना दुनिया मुरझा जाएगी, और वो जादू जो मौसमों को बदलता है, नदियों को बहाता है और आकाश को साफ रखता है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी उम्मीद है, तारों ने धीमे से गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। जंगल का दिल, एक रहस्यमयी बीज, धरती को ठीक कर सकता है। ये क्रिस्टल ग्रो में छिपा है, जिसे एक प्राचीन जादू संरक्षित करता है। केवल शुद्ध हृदय वाला इंसान इसे प्राप्त कर सकता है, और वो तुम हो, तक्षवी। यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, वो देखते हैं। तक्षवी सहमत हो गई और रक्षकों ने उसे एक पत्ते के आकार का लॉकेट दिया जो हल्की हरी रोशनी से चमक रहा था। यह सत्य का पत्ता है, गोरन ने गहरी आवाज में कहा। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन सावधान रहना, जंगल छल और छायाओं से भरा है। अपने नए दोस्तों के साथ तक्षवी क्रिस्टल ग्रोव की ओर चल पड़ी। उसका दिल उद्देश्य से भरा हुआ था। यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। जंगल ने तक्षवी की इच्छा शक्ति को जादुई भ्रमों से परखा। नदियां जो पार करने की कोशिश में गायब हो जाती थीं, रास्ते जो बार बार उसी जगह लौट आते थे, और फुसफुसाहटें जो उसे भटकाने की कोशिश करती थीं। लेकिन रक्षक उसकी ताकत थे। एलीरा ने अपनी सूंड से गिरे हुए लट्ठों को हटाया। तारों की तीक्ष्ण इंद्रियों ने छिपे हुए जालों को सूंघ लिया, और गोरन की ताकतवर भुजाओं ने रास्ते में पड़े पत्थरों को उठा लिया।
रास्ते में तक्षवी ने जंगल के रहस्य सीखे, कैसे पेड़ अपनी जड़ों से बात करते हैं, कैसे वे प्राणियों को आश्रय देते हैं और कैसे उनकी पत्तियां हवा को शुद्ध करती हैं। एक रात तारों की छतरी के नीचे तक्षवी को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक छायादार आकृति कोहरे में लिपटी उनके सामने प्रकट हुई। ये लालच का भूत था जो मानवता के विनाश से जन्मा था। पेड़ों को क्यों बचाना, उसने फुसफुसाया। वे तो बस तुम्हारे घरों की लकड़ी, तुम्हारी आग का ईंधन है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सपनों से पड़े धन दूंगा। तक्षवी का लॉकेट उसके सीने पर गर्म हो उठा और वो डट कर खड़ी हो गई। पेड़ जीवन है, उसने घोषणा की। वे सोने से कहीं अधिक कीमती हैं। लॉकेट को हिलाते हुए एक हरे रंग की रोशनी का विस्फोट हुआ जिसने भूत को भगा दिया और जंगल ने पत्तियों की सरसराहट से उसका उत्साह बढ़ाया। जंगल का दिल कैसे धड़का वो देखो। आखिरकार वे क्रिस्टल ग्रोव पहुंचे जहां पेड़ चांदनी में हीरों की तरह चमक रहे थे। बीच में एक चबूतरे पर जंगल का दिल था, एक छोटा सा बीज जो सुनहरी रोशनी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही तक्षवी ने उसे लेने की कोशिश की, धरती हिली और कांटेदार बेलें उगाईं उसका रास्ता रोकते हुए। रक्षक लड़ने को तैयार थे, लेकिन तक्षवी ने हाथ उठाया। ये मेरा इम्तिहान है, उसने कहा। आंखें बंद करके उसने सत्य का पत्ता अपने दिल से लगाया और जंगल से बात की। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, दूसरों को तुम्हारा मूल्य सिखाऊंगी, नए पेड़ लगाऊंगी और पुरानों की देखभाल करूंगी। बेलें हट गईं और बीज उसके हाथों में तैरता हुआ आ गया, गर्म और जीवंत। जंगल और चमक उठा और जादू की एक लहर बाहर की ओर फैली, मुरझाई पत्तियों और टूटी छाल को फीक करती हुई। दुनिया का जागरण तक्षवी ने कैसे किया वो देखो तक्षवी। और रक्षक गांव लौटे। बीज का जादू उनसे चमक रहा था। उसने इसे गांव के चौक में लगाया और तुरंत एक पौधा उगा जिसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ीं। गांव वाले हैरान होकर इकट्ठा हुए जब तक्षवी ने जंगल का संदेश साझा किया। पेड़ हमारे रक्षक हैं, वे हमें हवा, आश्रय और जीवन देते हैं। अगर हम उन्हें नष्ट करेंगे तो हम खुद को नष्ट करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे तो हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। प्रेरित होकर गांव वालों ने पेड़ लगाने शुरू किए और यह आंदोलन फैल गया। बच्चे पड़ोसी कस्बों में पौधे ले गए, बुजुर्गों ने जंगल के जादू की कहानियां सुनाई और दूर के शहर भी इस मुहिम में शामिल हो गए। तक्षवी एलिरा, तारो और गोरन के साथ दुनिया भर में गई, लोगों को पेड़ों से प्यार और सम्मान करना सिखाया। जंगल के दिल का जादू बढ़ता गया और बंजर भूमि फिर से हरी हो गई। इस कहानी से हमें सबक मिलता है। कई साल बाद तक्षवी एक समृद्ध जंगल के सामने खड़ी थी। उसका लॉकेट अभी भी हल्के से चमक रहा था। रक्षक, जो अब किंवदंतियां बन चुके थे, आखिरी बार प्रकट हुए। तुमने अच्छा किया, एलिरा ने कहा। दुनिया सुन रही है। तक्षवी मुस्कुराई, यह जानते हुए कि असली जादू ना सिर्फ बीज या लॉकेट में था, यह उन लोगों के दिलों में था जिन्होंने बदलाव चुन लिया। और इस तरह सबक स्पष्ट था। हर छोटा कदम, जैसे एक पेड़ लगाना, एक ऐसी बदलाव की चिंगारी जगा सकता है जो दुनिया को बचा ले। जंगल का जादू हम सभी में बसता है, उगने की प्रतीक्षा में,